गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो, मीन डेविएशन में डिस्क्रीट सीरीज और हम इंडिविजुअल सीरीज मीडियन से भी और मीन से दोनों तरीकों से सीख चुके हैं। इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन मीडियन से या मीन से, आप में से किसी को भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स किसी भी मेथड से कोई डाउट है, मीन से या मीडियन से, किसी भी मेथड से कोई डाउट है? तो अब इस क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। पहले क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम मीन से सॉल्व करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम सॉल्व करेंगे पहले इस क्वेश्चन को किससे, पहले सॉल्व करेंगे मीन डेविएशन किससे, मीन से। देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मीन से सॉल्व करने के लिए अब तक में जितना भी आपने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। मीन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीन फाइंड आउट करने का तरीका, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला काम क्या होता है, मिड वैल्यू निकालना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मिड वैल्यू निकालना होता है। मतलब 2 + 4 डिवाइड बाय 2। तो इस हिसाब से मिड वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा, मिड वैल्यू आएगा 3, 5, 7, 9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, मिड वैल्यू। जब हमने मिड वैल्यू निकाल लिया तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू में समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है मीन का, ठीक है। तो समेशन एफ एम अपॉन में समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। तो पहले आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3 9, ओके। 4 × 5 20। स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके। तो 7 × 2 14 और 9 × 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9। तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम हमारे पास था कि मीन डेविएशन निकालना। किससे, मीन से। तो पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, समेशन करना है। समेशन करेंगे एफ एम का। तो एफ एम का समेशन करके आएगा कितना टोटल, मतलब 9 + 20 + 14 + 9। सॉल्व करेंगे, आ गया 52। तो यहाँ पे पुट करेंगे 52 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो स्टूडेंट सिग्मा एफ की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 10, ठीक है। सॉरी, सिग्मा एफ ये रहा हमारा, सिग्मा एफ आएगा 10। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10 आ गई। तो 52 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 5.2। स्टूडेंट्स मीन निकालने तक क्लियर है आप सबको? ग्रेट। अब आपने एक्स बार तो निकाल लिया। अब मिड वैल्यू में से एक्स बार की वैल्यूज को स्टूडेंट्स माइनस करते हैं। ये हमने कल भी किया था। अब ऑलमोस्ट डिस्क्रीट सीरीज की तरह हो गया, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिस्क्रीट सीरीज हो गया। तो मिड वैल्यू निकाल में से क्या करना है, एक्स बार माइनस। तो मिड वैल्यू कितनी, 3। तो 3 - 5.2 2.2। फिर आ जाएगा आपके पास 4 - 5.2 0.2। फिर 2 - 5.2, सॉरी 7 - 5.2 कितना आ जाएगा, 1.8। एंड देन उसके बाद 9 - 5.2 कितना आ जाएगा, 3.8। जब स्टूडेंट्स हमने मिड वैल्यू में से माइनस कर दिया एक्स बार, अब जो वैल्यूज आई हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से। जब हमने मिड वैल्यू में से माइनस कर दिया एक्स बार, जो वैल्यूज आएंगी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2.2 इंटू में 3 करेंगे तो कितना हो गया, 6.6। फिर 0.2 इंटू में 4 करेंगे तो 0.8। फिर 2 इंटू में 1.8 करेंगे तो 3.6। फिर 3.8 इंटू में 1 करेंगे तो 3.8। अब सिंपली स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसका समेशन। तो इस तरीके से समेशन करेंगे, समेशन करके वैल्यूज को प्लस करोगे, आंसर आ गया 14.8। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है? स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है? ग्रेट। अब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे 14.8 डिवाइडेड बाय कितना, 14.8 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है, 10 है। तो हमारा फाइनल आंसर सॉल्व होके आ गया 1.48। अब क्या निकालते हैं, क्वेश्चन में निकाल देते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल रहे हैं किससे, मीन से। फॉर्मूला है कि जितना भी तुम्हारा मीन डेविएशन मीन से आया है, तो 1.48 आया है जी, डिवाइडेड बाय मीन। और मीन कितना आया है, मीन आया है 5.2। फाइनली सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0.28। स्टूडेंट इज दैट क्लियर?
स्टूडेंट्स मीन से पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं मीडियन से। तो मीडियन से हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, करके देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो क्लास इंटरवल जो हमें अब गिवन है मीडियन के केस में स्टूडेंट्स, अब हमें जो क्लास इंटरवल गिवन है वो है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड देन लास्ट हमें दे रखा है 180 to 200। ये स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है? टेबल की लास्ट लाइन का मतलब है हेमंत, जो भी आपके पास ये मिड में वैल्यू में से माइनस एक्स बार आया था हेमंत, उस हर वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, जिसका मतलब है 2.2 इंटू में 3 6.6, 0.2 इंटू में 4 0.8, 1.8 इंटू में 2 3.6, 3.8 इंटू में 1 3.8, फिर सबका टोटल। ओके अगेन स्टूडेंट सबसे पहले इसमें भी मिड वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको माइनस करना होगा ना, तो मिड वैल्यू चाहिए। बाकी पहले तो हम सीएफ निकालेंगे मीन निकालने के लिए, बट पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू आएगा 110, 130, 150, 170 एंड देन आएगा 190। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया मिड वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? पहले मीडियन निकालना है। तो स्टूडेंट मीडियन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला काम होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। बिना क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले आप क्या नहीं कर सकते? आप मीडियन नहीं निकाल सकते कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज को लगातार ऐड करते जाओ। तो फ्रीक्वेंसी थी 4, 4 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 10, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 हो जाएगा 28, 28 प्लस 5 हो जाएगा 33। मतलब इस क्वेश्चन का एन भी कितना हो जाएगा? 33। अब स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे आप लोग मीडियन क्लास। अब क्वेश्चन में क्या निकालोगे आप? क्वेश्चन में निकालोगे मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे आती है जी? मीडियन क्लास आती है n/2th टर्म। तो क्वेश्चन में n/2th टर्म का मतलब क्या हुआ? n/2th टर्म का मतलब हुआ 33/2। तो 33/2 स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 16.5। 16.5 को लोकेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स, याद है ना सीएफ में। क्या 4 तक में 16.5 आएगा? नहीं आएगा। 10 तक में 16.5 आएगा? नहीं आएगा। क्या 20 तक में 16.5 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो मीडियन क्लास है वो कितनी हो गई? वो कौन सी हो गई? वो हो गई 140 to 160। मीडियन क्लास कौन सी हो गई? 140 to 160। तो मीडियन निकाल देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मीडियन नहीं निकालना आता वो लोग भी ध्यान देंगे। तो फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है? 140 प्लस में n/2, प्लस में n/2 कितना आया था जी? 116.5 आया था। माइनस में CF, CF एक हमेशा ऊपर वाला होता है। तो 16.5 माइनस में 10 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्वेश्चन के सामने? 10 इनटू में गैप कितना है सीरीज के बीच में? 20। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स मीडियन कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया सबको? सबसे पहला काम क्या था? n/2 निकालना। तो n/2 कैसे आता है? जो भी आपकी CF की लास्ट वैल्यू है या फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो उसको लोकेट करके आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, ये फॉर्मूला है। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स इसको जब तुम फाइनली पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आएगा 153। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 153। चलो ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा मीन डेविएशन निकलेगा मीडियन से। तो मीन डेविएशन मीडियन से फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है समेशन F मॉड्यूलस में मिड वैल्यू माइनस में मीडियन डिवाइडेड बाय कितना? समेशन F। जैसे उसमें x बार माइनस किया था, यहां पे क्या माइनस करोगे? यहां पे आप जल माइनस करोगे मीडियन को। ठीक है, तो मिड वैल्यू माइनस में मीडियन निकालते हैं पहले यहां पे कॉलम में, मिड वैल्यू माइनस में मीडियन। ठीक है, तो ये स्मॉल m है और वो कैपिटल M है। ये स्मॉल m है, वो कैपिटल M है। तो मिड वैल्यू कितनी थी? 110 माइनस में 153। मॉड्यूलस है लेकिन सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43, फिर आ जाएगा 23, फिर आपके पास आ जाएगा सिर्फ 3, फिर आपके पास आ जाएगा 17, फिर आपके पास आ जाएगा 37। हमने क्या किया है? 110 माइनस में 153, फिर 130 माइनस में 153, 150 माइनस में 153, 170 माइनस में 153,
190 माइनस में 153। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर? अब आपको करना क्या है, जो ये वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स आप लोग किससे, जो ये वैल्यूज आई है इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 43 इंटू में 4, तो 43 इंटू में 4 हो गया आपका 172। इसी हिसाब से 23 इंटू में 6 हो जाएगा 138। इसी हिसाब से 10 इंटू में 3 हो जाएगा 30, ठीक है। इसी हिसाब से 17 इंटू में 8 हो जाएगा 136। इसी हिसाब से 37 इंटू में 5 हो जाएगा 185। अब स्टूडेंट्स सिंपली इसका आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, तो टोटल करके जो फाइनल आंसर आएगा वो 661 आएगा। स्टूडेंट्स यहां तक सारी बातें क्लियर है आप लोगों को? स्टूडेंट्स यहां तक सारी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सिंपली क्या करना है, जो समेशन आया है इसको यहां पे लिखोगे तो 661 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना आया था जी, सिग्मा एफ आया था आपके पास 33। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व होके आपका आंसर आ गया 20.03। अब स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, अब आप लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किससे, मीडियन से। तो ये कितना आएगा, जितना भी मीन डेविएशन तुम्हारा आया था, कितना आया था 20.03 डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा मीडियन आया था, और तुम्हारा मीडियन कितना आया था, मीडियन आया था आपके पास 153। इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, फाइनली सॉल्व होके आंसर आ जाएगा 0.1309। स्टूडेंट फाइनली सॉल्व होके आंसर कितना आ गया, 0.1309। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? ग्रेट। तो स्टूडेंट्स मीन डेविएशन का जो टॉपिक है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया। इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको बता दी, डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको करा दी, और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज था ये भी हमने कर लिया। यहां पे हमारा पूरा मीन डेविएशन कंप्लीट होता है और यहीं से हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन 90% खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन भी कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर चुके हैं, मीन डेविएशन भी कर चुके हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस करना। और मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट किया था प्लीज हो सके तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हो सके उनको शेयर करना। आपने सुरुचि, तुषार, स्नेहा, शुभेंद्र, श्रेया, दिव्या अभी तक शेयर किया नहीं है, क्योंकि शेयर किया होता जल्द तो मेरे को डेफिनेटली सब्सक्राइबर गेन हो जाता। आपने नहीं किया, प्लीज स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना, ठीक है। और 2 दिन आपके पास ऑफ है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। सीधा क्लास लेंगे मंडे को हम टॉपिक की बात करेंगे वेरिएंस की, ठीक है। तब तक इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड बना लो, अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट हो तो उस चीज को मेरे से दोबारा आप लोग पूछ लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर, नए और बहुत अच्छे रेजोल्यूशन लेना।